आम बजट पर ऑपरेशन सिंदूर का भी असर दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि की। आपको बताते हैं कि कैसे मोदी सरकार का फोकस रक्षा पर है। युद्ध काल के बजट में डिफेंस वाली ये तैयारी दुश्मनों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। इसे आप आंकड़ों से समझिए। वित्त वर्ष 2025-26 में डिफेंस पर 6,81,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार 7,85,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। मतलब ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट 15% बढ़ा है। रक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ाया गया है। रक्षा खर्च में 21% वृद्धि की गई है। आधुनिकीकरण में 24% की वृद्धि की गई है। सरकार का डिफेंस वाला फोकस क्लियर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हथियार खरीद के बजट में 22% की बढ़त की गई है। खास बात यह है कि इस बार तीनों सेनाओं के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.19 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले साल से 21.84% ज्यादा है। पिछले साल ये 1.80 लाख करोड़ रुपए था। इस बजट के ज्यादातर हिस्से का इस्तेमाल हथियार खरीद और मॉडर्नाइजेशन पर होता है। बजट में भारतीय सेनाओं के लिए एक ऐसा रक्षा कवच तैयार किया गया है जिसकी धमक पूरी दुनिया में है। इस साल का रक्षा आवंटन केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें 3 चीजों पर फोकस है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया है। आधुनिक युद्ध अब केवल संख्या बल पर नहीं, बल्कि तकनीक और एडवांस्ड वेपन्स पर लड़े जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए अच्छी खासी राशि अलग रखी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय इस वर्ष कई बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर खर्च हो सकता है, जिसमें राफेल फाइटर जेट्स, नौसेना के लिए अत्याधुनिक सबमरीन प्रोजेक्ट्स, ड्रोन तकनीक और घातक ड्रोन की खरीद शामिल है। आपको डिफेंस बजट का पूरा ब्रेकअप बताते हैं, जिसके बाद ये समझ पाएंगे कि सरकार का मुख्य फोकस कहां है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, इस बार का कुल रक्षा बजट 7,84,678 करोड़ रुपए का है, जिसमें सैलरी, रखरखाव और ऑपरेशनल खर्च 3,65,000 करोड़ रुपए है। पेंशन पर 1.71 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिविल डिफेंस, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस आते हैं, उस पर 28,555 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूंजीगत व्यय पर 2,19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो काफी अहम है। इसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। इसमें 1,80,000 करोड़ रुपए की वृद्धि भी की गई है। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और ये क्यों अहम है। इसे आसान भाषा में आइए आपको समझाते हैं। पूंजीगत व्यय का मतलब एक हथियारों की खरीद से है, स्वदेशी हथियारों के उत्पादन से है। इसमें आवंटित पैसों का इस्तेमाल मिसाइलें, फाइटर जेट और ड्रोन बनाने में होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इसका खर्च किया जाएगा। आधुनिक तकनीक पर फोकस किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि विमान और एरो इंजन पर 63,733 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि नौसेना बेड़े पर 25,023 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। भारत के इस डिफेंस बजट से पाकिस्तान तड़प रहा है। वहां गली गली इसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में वैसे ही भारत के स्वदेशी हथियारों में पाकिस्तान ने भारी तबाही देखी थी। अब पाकिस्तान को नया डर सता रहा है। डिफेंस बजट पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार डिफेंस बजट पर कम खर्च कर रही है।